साल 1921 ईस्वी को राय बहादुर दियाराम सहनी ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहजीब के चंद आसार पाए। इसके एक साल के बाद इसी तरह के आसार राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की सरजमीन में दस्तयाब हुए। इसकी इत्तला हिंदुस्तानी महकमा आसार कदीमा को मिली। महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी। चुनांचे राय बहादुर दियाराम सहनी, डायरेक्टर अर्नस्ट मैके और महकमा इसारियात के दीगर हुक्काम के तहत खुदाई का काम शुरू हुआ, ताहम खुदाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। असल शहर मोहनजोदड़ो एक ही साइज के मुस्ततील ब्लॉकों पर मुश्तमिल था। हर ब्लॉक शुमाल जुनूब 1200 फुट और शर्की गरबी 800 फुट था। इसके अंदर छोटी गलियां कायमा जाविया पर एक दूसरे को काटती थीं। इस तरह के 6-7 ब्लॉक अब तक खोद कर निकाले गए हैं। अगर खुदाई मुकम्मल कर ली जाए तो शायद 1 मील का पूरा शहर बरामद हो जाए, जिसमें 12 रिहायशी ब्लॉक होंगे। कला मगरबी जानिब का मरकजी ब्लॉक होगा। बड़ी गलियां 30 फुट चौड़ी हैं। छोटी गलियां कहीं कहीं से खमीदा कर दी गई हैं ताकि आंधी की सूरत में गलियों में एवा का जोर टूट जाए। ये अमूमन 5 से 10 फुट चौड़ी हैं। घरों के दरवाजे बड़ी गलियों या गुजरगाहों में नहीं खुलते थे, बल्कि बगल में बंद गलियों में खुलते थे। खिड़कियों का रिवाज न होने के बराबर था। कहीं कहीं खिड़कियां थीं तो उनमें पुख्ता जालियां लगाकर इसमें से हाथ पांव या सर निकालने का रास्ता बंद कर दिया गया था। बालाई तबकात की औरतें किसी किस्म के पर्दे की पाबंद होंगी। घर की चादर और 4 दीवारी में मुक़य्यद रहती होंगी। मोहनजोदड़ो में एक घर मुकम्मल तौर पर महफूज है। इसमें दाएं जानिब सबसे ऊपर का घर, जिसके अंदर 5 फुट चौड़ी बड़ी बगली गिल्ली में घर का दरवाजा है। इसमें दरवाजे के ऐन सामने एक छोटा सा कमरा चौकीदार और नौकर के लिए। दाएं जानिब एक और दरवाजा है जो एक मुख्तसर गैलरी में खुलता है। गैलरी में दाएं जानिब एक कमरा है जिसमें कुआं है और सामने चंद कदम चलकर सहन आ जाता है। सहन 33 मुरब्बा फुट है। सहन पहले कला हुआ था, फिर उसके कुछ हिस्से में छत डाल दी गई। कुएं वाले कमरे में एक जाग बंद मेहराबी रास्ता बराबर के कमरे में खिलता है, जो पुख्ता फर्श का गुस्ल खाना है। गुस्ल खाने से अगले कमरे के नीचे से पुख्ता मिट्टी का पाइप गुजरता है। इसी तरह दूसरी जगह भी ऐसा ही जमीन दोज पाइप बिछाया गया है। घर की दीवारें मोटी हैं, जिसका मतलब है दूसरी मंजिल भी होगी। पुख्ता ईंटों का जीना ऊपर जाता है। गैलरी में सहन से दाखिल होने के बजाय बाईं जानिब दरवाजे में दाखिल हों तो एक बरामदा बना हुआ है, जो बाईं जानिब जाता है फिर दाएं जानिब मुड़ जाता है। यहां एक कमरे में दाखिल होते हैं जहां ताक बने हुए हैं। गालिबन यहां वो बुत रखे जाते होंगे जिनकी पूजा की जाती होगी। अगर ये गुमान दुरुस्त है तो फिर ये पूजा इनफरादी रंग की होती और इज्तिमाई इबादत खाने इसलिए कहीं नहीं मिले। बाज घरों के कमरों में ईंटों से खड्डी बनी हुई है, जिसमें सुराखदार बर्तन है, जो खमदार रास्ते से जमीन दोज नाली से मिलता है। ये फ्लैश सिस्टम लेट्रीन है। खमदार रास्ते के 22 बर्तन में पानी खड़ा रहता था, मगर बाज घरों में सीधा फ्लैश हो जाता था। घर से गंदे पानी के निकास के लिए दीवार में सुराख बनाया जाता था और बाहर जमीन दोज नालियों के जरिए गिलाजत शहर से बाहर चली जाती थी। शहर और गांव के दरमियान में एक वाज़े फर्क था। इस मेयार को परखें तो मोहनजोदड़ो का शहर टाउन प्लानिंग के पुख्ता दौर की पैदावार है। मोहनजोदड़ो के उरूज के जमाने में गिलियां कच्ची होती थीं, मगर इनमें पुख्ता जमीन दोज नालियां हुआ करती थीं। उनकी नफासत और उम्दगी और कमाल इस वजह से था मुनासिब मकामात पर पुख्ता ईंटों के मैन हॉल थे, जिनको शहर का अमला सफाई करता रहता था। ये भी इम्कान है कि घरों की सफाई करने वाले भी हुकूमत से तनख्वाह लेते थे, यानी जाती गुलाम ना थे। हर घर में एक कुआं था और गलियों में भी कहीं कहीं कुएं थे। गंदे पानी की निकास का जमीन दोज इंतजाम था। घर से जब पानी निकलकर गैली में आता था तो दीवार के साथ एक गड़ा या मदफून बर्तन या पुख्ता ईंटों का गटर बना होता था।
ताकि पानी गली में बह न जाए। अहम गलियों के मोड़ पर या खुफिया रस्तों पर एक छोटा सा कमरा होता था जो गलियों में खुलता था। बज़ाहिर ये चौकीदार का ठिकाना था। इसी से लगता है कि शहरी मुमल्लत के बारे में सरकारी इंतजाम बहुत मुनज़्ज़म और सख्त था। दीवारों का आम तरीका तामीर आड़े सीधे का था, यानी एक रद्दी में सीधी ईंटें रखी जाती थीं तो दूसरी में आड़ी, मगर एक जगह आराइशी उस्लूब भी इख्तियार किया गया है। दीवारें सिर्फ अंदर से प्लस्तर की जाती थीं, बाहर से नहीं। छतों में लकड़ी का इस्तेमाल यकीनी है और बाहर बड़ी भी होती होंगी। ऊपर झरोके होते होंगे जिनसे औरतों को बाहर झांकने की कम ही इजाजत होगी। तामीराती जमालियात सारी लकड़ी से वाबस्ता थी या शायद कोई रंग और रोगन या तस्वीरें होती होंगी। ईंटों से कोई जमालियाती काम नहीं लिया गया। इस शहर के मकानात का जायजा लें तो महसूस होता है कि अमीर और गरीब के घर भी थे। अमीर घरों से पहले सहन होता था जिसका रास्ता बड़ी गली में नहीं बल्कि बगली गली में खिलता था। घर में दाखिल होते ही एक चौकीदार के बैठने की जगह होती थी। इसके बाद सहन था और सहन के अतराफ में छोटे बड़े कमरे होते थे। बाज घरों में दो अतराफ में कमरे और बज़ों में सिर्फ सामने की समत में छोटे बड़े कमरे होते थे। एक कमरा अमीर घर में गुस्ल खाने का होता था जिसका फर्श पुख्ता और उम्दगी से बनाया जाता था। गिलाजत के इखराज के लिए हर घर में जमीन दोज नालियां बनी होती थीं जो बाहर गलियों की बड़ी नालियों से जा मिलती थी। इसके अलावा घर के कूड़ा क्रिकेट की सफाई के लिए दीवार में एक सुराख होता था जिससे बाहर कूड़ा फेंका जाता था और बाहर इस सुराख के नीचे ईंटों की कचरा पेटी बनी होती थी। यकीनन यहां से शहर सरकारी अमला सफाई इस कचरे को ले जाता होगा। चूंकि ये एक दरियाई तहजीब थी इसलिए सफाई की तरफ ज्यादा रुझान था। जहां पानी वाफिर हो वहां नहाना धोना और सफाई के कामों में पानी के इस्तेमाल में कंजूसी की जरूरत नहीं, जैसा कि सहराई तमद्दुन में होता है। ये भी जाहिर होता है कि कम से कम 3 दफा सैलाब आए जिसमें पूरा शहर गर्क हो गया और फिर बाद में इसके ऊपर दोबारा बसाया गया। हर बार जब नया शहर बना तो उसका फन तामीर जवाल का शिकार हुआ। तहजीब और मेयार जिंदगी और खुशहाली में इन्हितात पैदा हुआ। जवाल पर आमादा शहर को आखिर में हमला आवरों ने बर्बाद कर दिया। मोहनजोदड़ो में पहली आबादी से लेकर आखिरी तक शहर का नक्शा जूं का तूं वही रहा। मकानों का गलियों में खिलने का रास्ता और बगली गलियां सब अपनी जगह बार बार बनती रहीं। इससे तारीखदान ने यह नतीजा निकाला है कि उन तमाम बरसों में तो एक ही खानदान की हुकूमत रही और अगर खानदान तब्दील भी हुआ तो भी कदीम रवायात बगैर किसी गड़बड़ के इसी तरह मुंतकिल होती रही हैं और ऐसा मजहबी तसलसल के जरिए मुमकिन हुआ होगा। जाहिर है कि पैदावारी आलात ज़राए और निज़ाम मईशत में तब्दीली नहीं होती होगी। मुल्क की कवानीन मजहबी अकायद की शक्ल में राइज होंगे। न समाज में वाज़े तरक्की होती होगी न अकायद बदले होंगे। इस किले के अंदर बड़े बड़े हाल और कमरे हैं, बड़े बड़े दरवाजे और चबूतरे हैं। किले के बाहर शहर के मकानात हैं और गुलामों के क्वार्टर हैं। उनके पास गंदुम पीसने के फर्श बने हैं और उनके आगे अजीम अनाज घर है। बड़ी गलियां जाविया कायमा पर मुड़ती थीं और उनमें से बाकीदे सीधी गलियां और कूचे निकलते थे। शहर में किसी जगह बड़े मैदान, पार्क या बागात न थे। घरों के अंदरूनी नक्शा हर दौर में बदल जाते थे लेकिन कुआं वही रहता था। इसके ऊपर मजीद गोल दीवार खड़ी की जाती थी।